नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर पॉडकास्ट में लेके आई हूं। मैं एक चीज दावे से कह सकती हूं कि हो सकता है आपके पास आपकी जन्म तिथि ना हो, समय ना हो, लेकिन सिग्नेचर हर कोई करता है। आप जब बैंक पहुंचते हैं तो वहां वो आपका आधार कार्ड नहीं पहचानते, आपकी शक्ल नहीं पहचानते, पहचानते हैं आपका सिग्नेचर। अगर आपने गलत साइन कर दिया तो फिर आपका पैसा आपको नहीं देगा बैंक वाला, और अगर किसी दूसरे ने आके आपके जैसा सिग्नेचर कर दिया तो फिर आधार कार्ड उसका कुछ भी हो, पैन कार्ड कुछ भी हो, शक्ल कुछ भी हो, आपका पैसा भी उसको मिल जाएगा। तो ये जो साइन की ताकत है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आप जो सिग्नेचर बना रहे हैं वो क्या सही है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आपका साइन कैसे आपको आबाद कर सकता है, कैसे बर्बाद कर सकता है, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। मेहमान जो मेरे साथ हैं उनके पहले की कई प्रेडिक्शन सही हो चुकी है, और खासकर क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं उन्हें लेके पहले बहुत से प्रेडिक्शन उन्होंने दिए हैं। आज उन सब के ऊपर चर्चा होने वाली है। पॉडकास्ट में मेरे साथ है डॉक्टर रमेश राय यादव, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। करते हैं उनका स्वागत। वेलकम सर। धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं इस पॉडकास्ट का वेट पिछले 1-2 महीने से कर रहा था, आज वो दिन आ गया। अरे वाह। हमारे जो व्यूवर्स हैं आई एम श्योर वो भी जरूर इस पॉडकास्ट का वेट कर रहे होंगे। आगे मुझे बहुत सी बात आपसे समझनी है। मैं व्यूवर्स को दिखा दूं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मैं ऑलरेडी लेके बैठी हुई हूँ सर से समझने के लिए कि ये सिग्नेचर क्या कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि आपका सिग्नेचर क्या कहता है। लेकिन सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई? वाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, और ये क्या विज्ञान भी है? जी शालिनी जी, आपके सवाल में मेरे एक सवाल है, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। जब सोचिए, जब हस्तरेखा किसी ने पहली बार बताई होगी कि आपकी हाथ की रेखाओं में ज्योतिष छुपा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने क्या रिएक्ट किया होगा? ऑलमोस्ट साल वैसे ही रिएक्ट किया होगा जो आज आप कर रहे हैं। जब किसी ने पहली बार किसी की कुंडली को रीड किया होगा कि कुंडली में आपकी ज्योतिष कनेक्शन है आपका कुंडली से, तो यही रिएक्शन होगा। फिर बहुत सी विधाएं आई अभी रिसेंटली 4-5 साल से, जैसे न्यूमरोलॉजी का मार्केट काफ़ी अवेयरनेस में लोग हैं, तो उसमें भी ज्योतिष हो सकता है, ये लोगों को अब गंभीरता से पता लग रहा है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में जब आदमी के सामने आती है तब पता लगता है ये चीज़ भी है। कि आम जीवन में हम जो चीज़ अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारे सामने आती है तब पता लग रहा है। आज जैसे मैं इस टावर में आया तो यहाँ पे आया तो मतलब सिंगापुर, दुबई भी छोटा लगने लगा, मतलब इंडिया में। और ऐसी जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जब पहली बार सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ध्यान मुझे 2007-8 में आया, एयरफोर्स में था, तो मैं हूँ हरियाणा का यादव कम्युनिटी का बंदा। हमारे यहाँ एक ही कल्चर रहा है, क्योंकि हम 70 के बोर्न हैं, अर्ली 70 के, तो एक ही कल्चर में पैदा हुए थे कि हरियाणा का एक ही कल्चर, हार्डवर्क एंड एग्रीकल्चर। हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। हमारे बाप दादा पिताजी को हमने कभी पंडित जी के पास अपनी कुंडली दिखाते हुए भी नहीं देखा। सिर्फ कभी कभी हवन उवन करा लिए साल में 1-2 बार, ठीक है। हमने अपने बाप दादा को सिर्फ पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए देखा। तो मैं तो खुद इस किसी भी एस्ट्रोलॉजी को, मतलब हम लोग नज़दीक ही नहीं गए। और जब मुझे ये ज्ञान हुआ 2007-8 में कि सिग्नेचर में एस्ट्रोलॉजी है, और ये ऐसा फ्लैशबैक हुआ जैसे राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, और उनको फ्लैशबैक हुआ कि साइकिल उड़ भी सकती है, साइकिल उड़ भी सकती है। तो उन्होंने जब अपने पापा को बताया तो पापा ने उनको डांट फटकार दिया, जैसा उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। बट वो लोग लगे रहे, और साइकिल जो उनको फील आया कि साइकिल उड़ सकती है, तो साइकिल उड़ गई। तो दर्शकों में बता दो कि भाई थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तब तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग नहीं थी, ठीक बात। फोर्ड ने जब इंजन बनाया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं थी। तो दुनिया में जितनी भी विधाएं आई, वो पहले किसी एक आदमी को ब्लेस करता है भगवान। तो हो सकता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में किसी और को भी भगवान ने ब्लेस किया हो, बट मुझे 2007-8 में जब ब्लेस किया था, तो मैंने जाके एयरफोर्स में अपने ऑफिस में बताया, तो मेरे साथियों ने बोला भाई तू भी तो सार्जेंट है, सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स मीन्स इक्वल टू हवलदार ऑफ आर्मी, तू कौन सा जनरल है, पहले तू बदल के दिखा, तेरा चमत्कार देखते हैं। तो मैंने 2007 में अपना सिग्नेचर बदला था, और जब मैंने सिग्नेचर बदला 2010 में मेरी वीआरएस हुई। तो जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि मेरा क्रिकेट से बहुत गहरा कनेक्शन है, तो क्रिकेट से मेरा गहरा कनेक्शन रहा था 80s से क्रिकेट देखने का। मैं गली क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन देखता बहुत सीरियस था। और मेरे देखने की सीरियस यहाँ तक है कि 2003 का जब
भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था 2003 में, तो मैं कलाईकुंडा एयरफोर्स खड़गपुर IIT में पोस्टिंग था, वहाँ से मैं राजधानी से आया न्यू दिल्ली, और मैंने पहाड़गंज में कमरा ले लिया और मैंने अकेले बैठ के एक एक बॉल मैच देखा। तो मैं क्रिकेट देखने के पीछे तो शायद मेरा जो पैशन था वो बहुत अलग था। तो जैसे ही मेरे को ये ज्ञान आया तो मैंने खुद इस ज्योतिष को चैलेंज किया। मैंने कहा भाई अगर सिग्नेचर ज्योतिष तुम्हारे अंदर दम है, तुम वास्तव में चमत्कारिक हो, ज्योतिष मतलब चमत्कारिक, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, तो मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनाओ। तो मेरे साथी कहने लगे भैया तेरे घर में कोई रणजी नहीं खेलता, तूने क्रिकेट आज तक नहीं खेला स्टेट लेवल पे, तो कैसे उनका गुरु बनेगा। मैंने कहा मैंने क्रिकेट देखा है, हर्षा भोगले भी क्रिकेट नहीं खेले बट वो क्रिकेट के जीनियस है, तो मैंने क्रिकेट को समझ लिया है, अब ये ज्योतिष मुझे वहां पहुंचाएगा। तो 2010 में मेरा अगस्त में VRS हुआ, ठीक है, और फरवरी 2011 में मैं हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी तेज गेंदबाज से मेरी मुलाकात होती है। वो गेंदबाज फिर IPL में चमकता है, फिर वो गेंदबाज टीम इंडिया में जाता है, फिर वो गेंदबाज 3 मैच में 22 विकेट लेता है वेस्ट इंडीज में, और पूरी दुनिया को इस सिग्नेचर स्टोरी बता देता है कि मैंने रमेश जी के कहने से सिग्नेचर लिखे जी, और मैं आज जो भी हूँ उसमें रमेश जी के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बड़ा रोल है। हाँ। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है कि मैं भी कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ कि सिग्नेचर में आदमी की जिंदगी कनेक्ट है, आदमी की मेहनत का रिजल्ट कनेक्ट है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ जो मैंने शुरू से पूछा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई या कैसे हुआ। हम देखिए जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, चाहे हम हस्तरेखा की बात करें, तो इसमें भी 9 ग्रह की बात बताई गई, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल, सब 9 ग्रह हैं। हम जब कुंडली की बात करते हैं तो उसमें भी 9 ग्रह की बात बताई जाती है। हम जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी 9 नंबर को 9 ग्रहों से जोड़ा गया है। क्या जब हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज्योतिष मतलब 9 ग्रह है, तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि ये आते हैं क्या? जहाँ तक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की बात है तो गाय हमारी माता है। मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज में ग्रह से कोई नाता नहीं है, ठीक है। हाँ। मुझे जैसे कि आपने एक मेडिकल पेशेंट किसी हॉस्पिटल में गया, उसको मल्टीपल चेक्स लिख दिए कि आप ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, पूरे चेक लिख दिए। हाँ। तो उस चेक के आधार पे हमारे डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट देखते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं, करेक्ट। बट आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई ऐसे भी वैद्य हैं जो आदमी की नब्ज देख के, आदमी का पल्स रेट देख के, उसकी शरीर में जितनी भी बीमारी हैं वो सब बता देते हैं, और फिर उसको कहते हैं तेरे शरीर में तेरा लीवर खराब है, तेरी किडनी खराब है, या तेरा जो भी है। तो मेरे को जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वो सिर्फ लाइनों का है कि अगर लाइन ऐसे है तो जिंदगी ये है, डॉट ऐसे है तो जिंदगी ये है। और क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस हो चुकी है लाखों लोगों पे, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा लोग तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले चुके हैं। बट इसमें इंटरेस्ट होने की वजह से हम आए बगैर हम सिग्नेचर को रिसर्च करते रहते हैं, कुछ भी होता है। तो अब ये एक अमेरिका का एक आदमी मान लो फॉर एग्जांपल, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक आदमी वेस्ट इंडीज में रहता है, एक आदमी इंडिया में रहता है। उन चारों के मैंने सिग्नेचर लिए और चारों का सिग्नेचर मान लो एक जैसा है, तो बिलीव करना शालिनी जी, उनका नेचर एक जैसा होगा और उनकी जिंदगी के आउटकम भी एक जैसे होंगे। अच्छा। तो ये क्या हो गया, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस करते करते अब मैं एक अथॉरिटी से बोलता हूँ कि ये अगर आपके सिग्नेचर में ऐसा है तो जीवन ऐसा है, और लोग कहते हैं सर जो आप बोलते हो वैसा ही है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में यहाँ जहाँ तक मेरे को जो नॉलेज भगवान ने दी उसमें कोई ग्रह का कनेक्शन नहीं है। मेरे को डायरेक्ट कहते हैं ना T20, हाँ। डायरेक्ट एंट्री है मेरी। नहीं, पर इस हिसाब से अगर मैं मुकेश अंबानी जैसा सिग्नेचर बनाने लग जाऊं तो क्या मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगी? अमिताभ बच्चन जैसा सिग्नेचर अगर मैं बनाने लग जाऊं तो क्या मैं अमिताभ बच्चन जैसी बन जाऊंगी? क्योंकि आपने कहा कि सिग्नेचर अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया के अलग अलग रीजन के लोगों का मैं लेके अगर टेस्ट करूं तो सबका स्वभाव और काम एक जैसा होगा। तो क्या मैं कॉपी करना अगर शुरू करूं सचिन तेंदुलकर की, तो क्या मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? बहुत अच्छा सवाल है, दर्शकों बहुत अच्छा सवाल किया है। सिग्नेचर अगर मैं अमिताभ बच्चन जैसा सिग्नेचर मैं बनाता हूँ, हाँ। या आप बनाते हैं, तो सिग्नेचर आप किसी का भी कॉपी करेंगे तो मैं एक चीज तो कहता हूँ 100% उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी आपकी उसकी पर्सनालिटी का मैच 100% हो जाएगा। उसके हंसने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके कहते ना रिएक्शन का तरीका। रही बात फाइनेंस की, अब एक मान लो PN बंदा है, ठीक है, PN की पोस्ट पे, एक मान लो DC है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, करेक्ट, और वो दोनों अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर कॉपी कर रहे हैं और इत्तेफाक से उन दोनों का नाम भी अमिताभ बच्चन है, लेट अस से। तो
ये पीएन जो है ये अपने पीएन की नौकरी में किंग की तरह रहेगा, ओके। बिग बी बन के रहेगा। ये अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा। बट मैंने देखा है अगर सिग्नेचर में पावर है तो आप जहां भी रह रहे हो भाई, आपका जो प्रारंभ, आपके जो प्रारंभ में जो चीज लिखी है उसमें आप बेस्ट आनंद करने वाले हो। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये भी अमिताभ बच्चन वाला सिग्नेचर कर रहा है, तो ये अपने कलेक्ट्री में बिग बी बन के रहेगा। वाह। तो मतलब हम अगर किसी का सिग्नेचर कॉपी करते हैं तो हम वो नहीं बनेंगे। बट इतना निश्चित है अगर वो किसी भी सफल आदमी का सिग्नेचर आप कॉपी करते हैं किसी भी, तो आप अपने जीवन में 100% अपने डिपार्टमेंट में सफल व्यक्तियों में आपका नाम होगा, आपके इलाके में, आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में। हाँ। तो दैट इज मेरा लेकिन कैलकुलेशन क्या ये है। क्या उस शख्स की लाइफ में जो नेगेटिव चीजें हैं क्या फिर वो भी मेरे जीवन में आ जाएंगी? क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ हमेशा कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। अमिताभ बच्चन के जीवन में भी कुछ परेशानी कठिनाइयां होंगी, मुकेश अंबानी के जीवन में भी जाहिर सी बात है होंगी। तो मैं टॉप और बिग बी तो बन जाऊंगी, लेकिन बिग बी के जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो भी फिर क्या मैं अट्रैक्ट कर लूंगी? ऐसा होगा क्या? बहुत अच्छी बात है शालिनी जी, आपका बड़ी हेल्प करी दर्शकों। बिल्कुल कहा, अगर उनके सिग्नेचर में, मैं एक एग्जांपल दिया है, उनके सिग्नेचर में मान लो किसी एंगल में नेगेटिव एनर्जी है, परेशानियों का कारण है, तो वो परेशानियां आपके घर में आपके हिसाब से आपके घर में आएंगी। इसलिए किसी का सिग्नेचर कॉपी ना करें, सिग्नेचर एक्सपर्ट से ही सिग्नेचर बनवाएं। और आज हम क्योंकि एक्सपर्ट के साथ बैठे भी हैं तो हम कोशिश करेंगे वो सारी एक्सपर्टीज जानने की। सर मेरे पास बहुत सारे सिग्नेचर हैं, आगे हम इन फ्यूचर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा 20,000 लोग आपसे अभी तक कंसल्टेशन पर्सनल ले चुके हैं और लाखों लोगों की तो आप वैसे मदद कर ही चुके हैं, तो ये जो इतना लंबा अनुभव है वो क्या बताता है ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं अपने सिग्नेचर में? ज्यादातर लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं सिग्नेचर में, कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं सिग्नेचर में, उनको एक वहम है कि सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। तो ज़्यादातर लोग क्या है, कोई कॉपी ना करे, सिग्नेचर में मान लो नाम लिख दिया मोहन, ये मोहन नाम है सिग्नेचर। अब भैया मोहन का पूरा नाम है मोहन सिंह, तो अक्सर लोग क्या करते हैं इसी के ऊपर सिंह बना देते हैं, बोला ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ना करे। लोग अपने सिग्नेचर को अनरीडेबल बनाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है, लोग अपने सिग्नेचर को अनरीडेबल बनाते हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। और जिसका भी सिग्नेचर अनरीडेबल है, दर्शकों नोट कर लेना, उनकी ज़िंदगी भी अनरीडेबल हो जाती है। अनरीडेबल का मतलब है वो ना अपने आप को समझ पाते हैं, ना उनके घर वाले उनको समझ पाते हैं, और उनका कोई भी काम बनता 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 बिगड़ना लाजमी है, और वो अपने जीवन में कभी भी पीक पे नहीं पहुंच पाते, परेशानियों में उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। जैसा सिग्नेचर वैसी लाइफ हो जाती है। अब अनरीडेबल सिग्नेचर आप देखेंगे इरफान खान जी का था। इरफान खान जी जो दुनिया से चले गए, उनका गूगल में देखना अनरीडेबल सिग्नेचर है। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अनरीडेबल सिग्नेचर बहुत कम है, बहुत ही कम है। उनमें एक इरफान खान थे। तो इरफान खान को कोई समझ पाया? इरफान खान जो एक्टिंग कर देते थे वो एक्टिंग का दर्जा ही कुछ और था। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग किसी हुनर के तो मालिक हो सकते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कष्ट बहुत आएंगे। ठीक है, इरफान खान को टैलेंट में आई थिंक सो, मेरे को मानना है कि वो ही वॉज द बिगेस्ट एक्टर ऑफ हिज इरा। थोड़े समय के लिए रहो, लेकिन उनकी लेवल, उनकी अलग ही छाप पड़ गई थी। लेकिन उनको कैंसर हुआ, प्लस उन्होंने कैंसर दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया, करेक्ट, और उस कैंसर से लाखों लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन वो नहीं बच पाए। क्योंकि अगर सिग्नेचर अनरीडेबल है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर सर्कस की मोटरसाइकिल हो गया, तो ऐसे में आपके साथ कोई भी बीमारी आपको आ गई तो उसका इलाज असंभव है। ओके। कि कोई सिचुएशन आपकी, जैसे मान लो ऐसे में कोर्ट केस हो गया आदमी का, हाँ। तो कोर्ट केस से नहीं निकल पाएगा। ऐसे में अगर आदमी को बीमारी आएगी तो बीमारी से नहीं निकल पाएगा। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग आज के समय में ऐसा सिग्नेचर बना रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है उनके साथ स्कैम ना हो जाए, उनके सिग्नेचर को इजीली लोग कॉपी ना कर लें। तो सिग्नेचर ऐसा बनाओ कि उस फ्रॉड कम हो सके। मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर अनरीडेबल सिग्नेचर आपका भी है और आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी जा रही है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आप अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहा, कमेंट कीजिए। दर्शकों को एजुकेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। हमारे 2 क्रिकेट के सुपरस्टार अनरीडेबल सिग्नेचर बना रहे हैं, जिसमें एक है शुभम गिल, उनका गूगल देखेंगे तो सिग्नेचर ऑलमोस्ट ऐसा है, और एक है यशस्वी जायसवाल। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। तो अनरीडेबल सिग्नेचर से इरफान खान भी टॉप पोजीशन पे पहुंचा था। हाँ। ये लोग भी टॉप पोजीशन पे इंडिया टीम में पहुंच गए, बट इनका कष्ट देखिए। शुभम गिल भाई साहब को T20 टीम एंट्री नहीं मिल रही, आईपीएल में बेस्ट रन बनाए, फिर भी T20 टीम एंट्री नहीं इंडिया में। हाँ। और इस भाई साहब को इंडिया की फिर T20
टीम एंट्री नहीं, अभी वनडे में शतक मारा तो वनडे टीम में भी एंट्री नहीं। और कैरियर पिछले 4 साल से दोनों का कितना अनस्टेबल है। दोनों की बैटिंग की तो चर्चा, मतलब शुभम गिल की बैटिंग की चर्चा तो विराट कोहली ने 7 साल पहले क्या कहा था कि शुभम गिल जो आज शॉट मार रहा है वो इंडिया टीम में मैंने 6 साल बाद सीखे थे। राइट, करेक्ट। हाँ। और शुभम गिल का सिग्नेचर मैंने धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में बाई हैंड लिया था। शुभम गिल जी बाई हैंड लिया था और उनको मैंने विजिटिंग कार्ड दिया। उस वक्त वो इंडिया टीम का जस्ट डेब्यू उसका शायद हुआ था। मैंने कहा ये विजिटिंग कार्ड अपने पापा को दे देना। और मैंने तब से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने कई सीनियर क्रिकेटरों को बताया इस बच्चे को, शुभम गिल का जो क्रिकेटिंग टैलेंट है ना जी, विराट कोहली ने जब उसको अप्रिशिएट कर दिया, अपलोड कर दिया तो बच क्या गया। लेकिन आज 7 साल में शुभम गिल का आउटकम क्या है। शुभम गिल की कप्तानी में अफ्रीका टीम इंडिया में आती है, इंडिया को हरा जाती है। मैंने जिस दिन वो कप्तान बना तभी मैं बोल दिया था शुभम गिल की कप्तानी में इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप बिल्कुल भी नहीं जीतेगा। आज गवा लो कल गवा लो, जब तक शुभम गिल अपने सिग्नेचर पे काम नहीं करेगा। हाँ। सिग्नेचर साइंस एक ऐसी साइंस है, हाथ की रेखाओं में, आपकी हाथ की रेखाओं मान लो एक्सीडेंट है, किसी ने रीड कर दिया, कुंडली में एक्सीडेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट है नहीं, मैं नहीं कह सकता। बट सिग्नेचर में एक चीज क्या है, अगर सिग्नेचर में दोनों लोग अब भी सिग्नेचर करेक्ट कर लें, हाँ। तो दोनों लोगों का आउटकम बदल जाएगा। कैसे ये होता कैसे है? मैंने अपना सिग्नेचर बदला। हाँ। ठीक है, मैंने एक जैसे आप कह रहे हैं अगर शुभमन गिल अपने सिग्नेचर को चेंज कर लें तो जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं उनकी, स्पेशली ये स्पोर्ट्स वाले टाइम में, आप कह रहे हैं वो सब दूर हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिग्नेचर से शुभम गिल का लव लाइफ का भी ब्रेकअप हो चुका है। वो अंदर खाने उसका रिलेशनशिप अगर बना होगा, अगर बना है तो टूट भी चुका है। इस सिग्नेचर में आप क्रिकेट के बल्लेबाज तो बन सकते हैं, बट जीवन के आनंद नहीं मिलेंगे आपको। आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, ऑलवेज इज इन द पेन। वो कभी सेलिब्रेशन मूड में, शुभम गिल को आपने सभी सेलिब्रेशन मूड में देखिए, बैकअप में क्या चलता है, यार मैं तो इंडिया टीम का कैप्टन हूँ, फिर मैं T20 टीम में नहीं हूँ, मैं IPL फाइनल तक ले गया मेरी टीम को। पिछली बार वो क्वार्टर फाइनल में हार गए, इस बार फाइनल में हार गए। ठीक बात, ठीक है। और मैंने उसके फाइनल में हार की प्रेडिक्शन 20 दिन पहले की थी सिग्नेचर के दम पे। मैंने उसके भाई सुबेर गिल को 3 साल पहले स्पेशल फोन पे कहा था कि भैया मान जा, मेरे से उसकी कैलकुलेशन करवा ले, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत, जिसकी विराट कोहली जिसकी बैटिंग की तारीफ कर चुके हैं। वो विराट कोहली कहता है भी मैंने ये बैटिंग 6 साल बाद सीखी, जो, और वो हकीकत है। लेकिन वो बैटिंग, मैंने कहा अगर विराट कोहली जैसा इसको स्टारडम चाहिए, हाँ। विराट कोहली जैसी ब्रांड एंडोर्समेंट चाहिए, और विराट कोहली जैसा सक्सेसफुल फैन फॉलोइंग और कैरियर चाहिए, आप मुझे बताइए। शुभम गिल को खेलते 7 साल हो गए, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, शुभम गिल की फैन फॉलोइंग क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा नहीं, शुभमन गिल के जो फैंस है वो कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा देंगे। मेरा मतलब जो भी है उससे 100 गुना बढ़ सकती थी। उसकी जो टैलेंट है ना, जो बैटिंग टेक्निक है, हाँ। मैं कह रहा हूँ जो डिजर्व करता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो भी आप इस चीज को लेके इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि सिग्नेचर चेंज करके डेस्टिनी चेंज होगी? क्या शुभमन गिल की हो सकता है कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो, जैसा अभी आपने भी कहा, तो क्योंकि रत्न पहनाए जाते हैं, पूजा पाठ करवाई जाती है, तो वो सारी रेमेडीज छोड़ के सिग्नेचर चेंज करने से ही डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? इसको लेके आप क्यों कॉन्फिडेंट है शुभमन गिल को लेके? नॉट ओनली शुभमन गिल, किसी के लिए भी मैं बात बोलता हूँ, किसी के लिए भी। मैं एयरफोर्स में था एज ए सार्जेंट, करेक्ट। मेरा सिग्नेचर मैं बताऊं आपको, उस वक्त ये हुआ करता, ठीक है। इस सिग्नेचर को, जब मेरे को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कब आया, 2007 में, करेक्ट। ये सिग्नेचर बना था मेरा 1985 में, हरियाणा में 8th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में बना था। अच्छा, ठीक है, पहली बार। हाँ। और वो बन गया, वो छप गया, चलता रहा। इस सिग्नेचर ने मुझे क्या दिया? ये सिग्नेचर कहता है आपके पास फाइनेंस इनकमिंग प्लस है, ठीक है। हाँ। ये सिग्नेचर कहता है आप सुनोगे सबकी और मोस्ट एरोगेंट बंदे रहोगे, करोगे सिर्फ मन की, ठीक है। ये सिग्नेचर कहता है जो भी चीज आपके पास आई, फाइनेंस, कैरियर, आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, सब आपका जीरो हो जाएगा। ओके। अब ये सिग्नेचर मुझे क्या दिया? इस सिग्नेचर ने मुझे भागते भागते अर्ली एयरफोर्स की नौकरी दे दी, क्योंकि फाइनेंस इनकमिंग थी, करेक्ट। वहाँ मैंने फ्लैंक पायलट बनने की तैयारी की। मेरे कर्नल साइकिल मेरे गुरु थे जो मुझे ट्रेनिंग देते थे SSB की। वो कहते थे ये लड़का अगर टेस्ट में फेल हो गया ना तो मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। शालिनी जी, मुझे टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला। मतलब मैं ज़िंदगी में, मतलब टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला। मैं हॉकी खेली, मुझे ध्यानचंद कहते थे प्रैक्टिस में, इंडिया खेलने के लिए, मुझे एयरफोर्स टीम में ही मौका नहीं मिला।
मेरी बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई, बहुत ही अच्छी लड़की से। हालांकि वो शादी होते ही मुझे वाइब्रेशन आ गया। मैंने पापा को बोला, पापा ये तो डाइवर्स होने वाला, मान जाओ। पापा बोले छोड़ यार, अच्छी लड़की, टीचर है गवर्नमेंट। हरियाणा में 1995 में टीचर वैसे ही नहीं होती थी, लेडीज टीचर तो कोई दूर दराज में होती थी। बोला तू फौजी है, तेरे को भैया टीचर मिली, चुपचाप मान ले। मगर टीचर नहीं है, फिर मेरी ज़िंदगी फटीचर होने वाली है। तो मैंने ऐसे ही बोला था, वो दैट एंडेड इन टू डाइवर्स। मेरा सेक्टर 40 गुड़गांव में हुड्डा में प्लाट निकला। मैंने क्या बोला, सिग्नेचर फाइनेंस इनकमिंग है। वो 2 लाख के प्रॉफिट में उसी वक्त बिक गया। आज अगर वो मैं रखता तो उसका प्रॉफिट 10 करोड़ है। राजीव चौक गुड़गांव, जो कि गुड़गांव की टॉप लोकेशन है, करेक्ट। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मेरे फादर चल बसे, जो कि मेरे गुरु थे। मतलब इस सिग्नेचर में क्या है, आपकी जिंदगी में फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर किसी दर्शकों नोट करना, जिस भी बंदे का सिग्नेचर ऐसे आया और ऐसे चला गया, वो बंदा की जिंदगी में कष्ट इतने हैं जितने गोविंदा भुगत रहा है। गोविंदा जी का सिग्नेचर भी आज ये है, गूगल में देख लीजिए आप। तो इस सिग्नेचर से आप जो भी पोजीशन पे पहुंचोगे, आप पहुंच तो सकते हो, आपकी कुंडली पहुंचा सकती है, आपका प्रारब्ध पहुंचा सकता है, किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है आदमी, बट टिक नहीं सकता। उसको अर्श से फर्श पे लाने वाला सिग्नेचर है। खासकर रमेश नाम के जो लोग हैं, उनको तो बड़ी मदद मिल गई होगी इस सिग्नेचर से, कि आपको ये सिग्नेचर तो नहीं बनाना है। तो सर 2 चीज मुझे पता चली। नॉट ओनली रमेश, किसी के सिग्नेचर में मैं और एजुकेट कर देता हूँ। किसी का भी सिग्नेचर ऐसे जाके अगर ये आ गया तो खेल खत्म है लाइफ का। तो लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट, आपके घर में ट्रेजेडी, आपके घर में जो भी आप किसी भी पोजीशन पे जाओगे, मैं इसको कहता हूँ अर्श से फर्श वाला सिग्नेचर आपको देखना ही पड़ेगा। बिलीव करना मैम, मैं 2004-05 में मेरे कमांडर होते थे, विंग कमांडर पीएम सिन्हा, जो कि एयर मार्शल बन के अभी रिटायर हुए दिल्ली से। मैं उनके केबिन में चला गया। मैंने कहा सर मैं हार गया हूँ, हार गया हूँ, हर चीज़ में हार मिल रही थी। बाई पुटिंग द बेस्ट एफर्ट फेल, मैंने कहा मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं हार गया हूँ। तो मेरे पीएम सिन्हा सर ने बोला था, रमेश जी हम आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, हमने आपको देखा यू आर सुपरस्टार पर्सनालिटी, लेकिन बहुत टाइम जाने दे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर मैंने अपना सिग्नेचर बदला मैम। फिर मैंने क्या किया, जब मुझे विजडम आया तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई तुम कौन से जनरल हो, मैंने सिग्नेचर बदला, ठीक है जी। फिर मैंने क्या बदला, सिग्नेचर। अब मेरा सिग्नेचर ये है, ठीक है। इस सिग्नेचर ने मुझे क्या दिया, इस सिग्नेचर ने मुझे जो मैंने मांगा वो दिया। वहां मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, एक भी चीज़ मुझे नहीं मिली। और कुछ चीज़ें मिली, जैसे अच्छी शादी हुई थी, प्रॉपर्टी आई थी, वो जीवन से चली गई। इस सिग्नेचर में मैंने ये सिग्नेचर मान लो 2007-08 में एक्टिव हुआ, और मैंने सिग्नेचर सबसे पहले मांगा, अगर तेरे अंदर दम है। मैंने खुद इसको चैलेंज किया था, अगर तेरे अंदर दम है ना तो मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बना 2011-12-13 में। मैं तुझे 3 साल का टाइम देता हूँ, क्योंकि 2010 में तो मैं VRS आया था। अभी ऑन कैमरा है, फरवरी 2020 में मैंने जिस क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बने 2011 में, ठीक है। और उन्होंने दिसंबर 2011 में तो स्टार क्रिकेट पे टेस्टिमोनियल दे दिया कि हम रमेश जी के स्टूडेंट हैं। फिर मैंने जो भी चीज़ मेरी लाइफ में, फिर मैंने इस सिग्नेचर से कोरोना में मैंने शादी भी मांगी। मैंने कहा भाई अभी अकेला बहुत हो, कोरोना में एकांतवास बहुत ज़्यादा खटक रहा था। मैंने कहा भाई अब सिग्नेचर, सब शिष्यों की शादी होगी, मेरी भी करा। तो मेरी रीमैरिज भी जो हुई है सिग्नेचर से, रीमैरिज भी जिस जो भी हमें देखता है एज ए कपल, भगवान की कृपा से, मतलब कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। और नॉट ओनली दैट वे, आज मैं हरियाणा का, सर मैं अपनी बीवी को अक्सर कहता रहता हूँ, कई बार मूड में आ जाता हूँ, मैं कहता तू राजा की राजकुमारी, मैं सिर्फ लंगोटे वाला हूँ, मैं भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं कुंडी सोटे वाला हूँ। ये टाई सूट तो मैम ये सर भी लगा लो कि किस्मत ने पहना है, हम तो है ना अपने कुर्ता और पजामा पहनने वाले लोग हैं। वही असली भारत की पहचान भी है। तो मैं कहूंगी कि बट ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को इंटरनेशनल पहुंचाने के लिए कभी कभी ये करना पड़ता है। मैंने भारत मैट्रिमोनी में ऐड डाली, क्योंकि उसकी ऐड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो मेरे फेवरेट हैं। तो मैंने ऐड डाली शादी की कोरोना में, तो आई गॉट मैरिड टू ए वेरी ब्यूटीफुल सोल मैं बोलूँगा, और जो हंसराज कॉलेज की ग्रेजुएट है। और मैं एयरफोर्स का सार्जेंट पद पे रिटायर हूँ। आप सोचो कि मैं एयरफोर्स का हवलदार रिटायर हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इन आर्मी रैंक में आपसे पूछूंगा कि मेरा जो साले साहब है किस पोजीशन पे हो, तो आपको लगेगा रमेश जी तो लॉटरी लग गई। आर्मी रैंक, वो आर्मी में ही है, किस रैंक पे हो तो आपको लगेगा रमेश जी लॉटरी लग गई। तो जो हाईएस्ट पोस्ट है मेजर जनरल, आर्मी के आप भी तो 2-4 रैंक जानते हो ना। आर्मी का रैंक तो आप बोल ही सकते हो। मैं तो हवलदार रिटायर हूँ, तो मेरे साले साहब किस पोस्ट पे होंगे तो आप बोलोगे रमेश जी तो एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। इंडिया में
बता दूं मैम, सिग्नेचर मेरे साथ तो बहुत करामात है। इंडिया में एक्स सार्जेंट, एक्स हवलदार, एक्स पैटी अफसर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, ये अरबपति बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट आई एम द ओनली सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिसके साले एयर वाइस मार्शल हैं। वाओ। और मैं जब मेरी गाड़ी उनके विंग हाउस में जाती है, कमांडर हाउस में जाती है, तो वो मेरा वहाँ मेरा वेलकम हो रहा हो, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं आई एम, जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति अगर पीएम उसमें आएगा तो मोदी जी उसका वेलकम करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरी जो जर्नी है, ये कन्विक्शन क्यों आया कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने मांगा कि मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, फिर मैंने अपने लिए जैसे एक बंगला मांगा, फार्म हाउस मांगा, फिर मतलब अपने शिष्य के लिए मांगा कि मेरे इस स्टूडेंट का ये होना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, उनके मैं टारगेट पूछता हूँ और मैं टारगेट उनके बड़े करवा दूँ। तो जब मैंने मांगा, मैंने उनको कहा इतने सिग्नेचर करो, ऐसे करो, ये आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हज़ारों केस जब सिद्ध हो गए, प्लस मेरी पर्सनल लाइफ में छोटे से लेकर बड़े केस तक ये चीज़ें इतनी अल्टीमेट हैं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को मुझे भी सलाम करना पड़ा। अभी मैं मान लो यूएस के एक बंदे का सिग्नेचर डिजाइन किया, वो आईटी कंपनी में है। उसने कहा कि कंपनी वाले को क्या होगा, एक सडन प्रमोशन इज अ गुड लक, ठीक है। तो उसने कहा सर मुझे सडन प्रमोशन मिल गया, आई एम हैप्पी। तो सिग्नेचर कहीं भी काम करता है। आज मैं 50 कंट्री के लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ। मेरे मोबाइल फ़ोन में आप नंबर भी देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने जो स्टेटमेंट दे दी, अभी मैंने लोकसभा इलेक्शन से पहले जब आज तक चैनल ने मुझे बैठाया था, तो मैंने कहा था इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल 0 हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल अपनी लाइफ में भी अर्श से फर्श पे आएंगे। तो ये वो आज तक की क्लिप आज भी है, आप उसको देख सकते हो, चलवा भी सकते हो। अरविंद, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आया, ठीक है। मैंने बोला था उस लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी, अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। और मोदी जी की सीटें 240 आएंगी बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। तो ये सिग्नेचर की जो करिश्मा है, वो ऐसा नहीं कि सारा कैलकुलेशन उनके सिग्नेचर में दिखा। ये मेरे सिग्नेचर का करिश्मा है। जब मैं अपनी इंट्यूशन लगाता हूँ, अपने सिग्नेचर की पावर को लगाता हूँ, तो मुझे सामने वाले में भी वो दिखता है जो होने वाला है। कुछ पॉलिटिशियन के मैं भी सिग्नेचर लेके बैठी हूँ सर, मैं आगे आपसे समझूंगी, लेकिन हमारी पूरी बातचीत जो शुरू हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा गलतियां आप क्या देखते हैं लोगों के सिग्नेचर में। पहली गलती आपने बताई कि वो अनरीडेबल होता है, और दूसरी गलती अपने सिग्नेचर के साथ आपने बताई कि नीचे को जाते हुए अगर लाइन है तो दिक्कत आएगी। बाकी इसके अलावा वो कौन सी जनरल मिस्टेक है जो आपको लगता है लोग करते हैं सिग्नेचर में? एक गलती है सिग्नेचर में, आदमी जब अपना सिग्नेचर लिख देता है, उसका जो भी नाम है उसमें ये अंडरलाइन लगाता है। अच्छा। सिग्नेचर में लगी हुई अंडरलाइन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो सोच लीजिए आप अर्श से फर्श पे आएंगे। आपके अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपका ऑफिस चेंज होता रहेगा, आपको हर बार काम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो अगर एक गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो वो तो ये कह सकता है कि चलो उसको ये सिग्नेचर नॉट ओनली फाइनेंस एंड प्रमोशन, ये सिग्नेचर लाइफ में भी अनहोनी का योग बनाता है। ये सिग्नेचर वैसे भी है ना, जब नेम के नीचे अंडरलाइन लगा करते हो, अनहोनी का योग बनाता है। अनहोनी में मतलब आपका जो प्रोफेशन होगा, कैरियर होगा, वो तो डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा, प्लस आपके घर में ट्रेजेडी को भी इन्वाइट करता है। आपके घर में हैवी सिकनेस, रोड एक्सीडेंट, फाइनेंशियल एक्सीडेंट, और अक्सर जितने भी डाइवर्स केस हैं मैम, जितने भी डाइवर्स केस इंडिया में चल रहे हैं, आप उनका 3 सिग्नेचर बताता हूँ, उनमें से 80% कपल में से एक का सिग्नेचर जरूर होगा ऐसा। पहला हमने क्या बताया था, सिग्नेचर अनरीडेबल होगा या तो, हाँ। या सिग्नेचर कैसा होगा, रिवर्स अंडरलाइन, ओके, जो हमने बताया था दूसरा। या सिग्नेचर कैसा होगा, आप जो डाइवर्स एप्लीकेशन आप 10 सर्वे कर लेना, हस्बैंड वाइफ में से जिनके केस चल रहे हैं, उनमें से ये 3 में से एक सिग्नेचर किसी ना किसी कपल का जरूर होगा। मतलब या तो अनरीडेबल है, या रिवर्स अंडरलाइन है, और या अंडरलाइन है। yes, तो ज्यादातर सिग्नेचर डायगोनल विद अंडरलाइन। अच्छा, डायगोनल सिग्नेचर विद अंडरलाइन, ये 3 अगर चीजें आप अपने सिग्नेचर में पा रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डाइवोर्स होगा, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी भी एक का है। नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम चांस है डाइवोर्स होगा। मैंने ये कहा है जिनके डाइवोर्स केस चल रहे हैं उनके सिग्नेचर में ये पॉइंट होगा। ये सिग्नेचर होने से डाइवोर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डाइवोर्स केस चला है तो ये पॉइंट जरूर होगा। ये दोनों का मतलब एक ही नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। ये चीजें मतलब आदमी के क्या करती है, तीनों सिग्नेचर क्या करते हैं, हाँ। आदमी की जिंदगी में डिस्टर्बेंस, अनहोनी, पेन लेके आते हैं, करेक्ट। मान लो इस सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर ये है, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, करेक्ट,
तो पता लगा हस्बैंड वाइफ में से एक को कैंसर हो गया, पता लगा बच्चा हैंडीकैप हो गया। मतलब ये सिग्नेचर लाइफ में पेन लेके आते हैं, इस My तरह का God. सिग्नेचर। और तो उस लिहाज से अंडरलाइन तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज फिर। एक और बता दो, जिनके भी बच्चे आज अपंग पैदा हो रहे हैं, हाँ। आप देख रहे हो हॉस्पिटल में आज बच्चे, बोला मेरा बच्चा तो बचपन से ही मानसिक बीमारी से परेशान है, ठीक है, तो वो जो बच्चा मानसिक बीमारी से परेशान, उसके तो कोई सिग्नेचर नहीं है, वो तो अभी पैदा हुआ ठीक है। बात। लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं वो पेरेंट्स नोट करें, मेरे पास बहुत केसेस सर्वे हुए, उन पेरेंट्स के सिग्नेचर में भी ये 3 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी 6-7 चीज़ें हो रहे हैं। बाकी इन 3 चीज़ों, ये 3 चीज़ प्रमुख हैं जिनके बच्चे आज हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं फर्स्ट डे इटसेल्फ, डिलीवरी में ही। अब वो बच्चा तो अपना प्रारब्ध लेके आया है, जो आज हैंडीकैप हो रहा है, अपना प्रारब्ध भी हमारे पीछे चलता है। और लेकिन वो जिसके घर में पैदा हो रहा है, उसके सिग्नेचर में भी इन 3 चीज़ों में से कोई ना कोई सिग्नेचर मैंने देखा हस्बैंड वाइफ का होता है। तो मतलब अनबियरेबल पेन लाइफ में ये सिग्नेचर लेके आता है। तो आपको अपने सिग्नेचर में रिवर्स लाइन नहीं लेकर के आनी है, अंडरलाइन नहीं आपको करना है, और आपको अनरीडेबल सिग्नेचर नहीं बनाना है, वरना कोई ना कोई अनबियरेबल पेन लाइफ में जरूर होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके आप बताइए, अगर आप ऐसा साइन करते हैं या किसी को जानते हैं जो ऐसा सिग्नेचर करता है और वाकई उसके जीवन में ऐसी कोई पीड़ा है, प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए, उसको तुरंत इसे चेंज करने की जरूरत है। तो ये बड़े मेजर पॉइंट्स है। सर एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में एक बहुत बड़ी तकलीफ लोगों की कम पैसा होना या पैसा नहीं टिकना है। तो वैसा भी कोई सिग्नेचर होता है क्या कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो फिर तो जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहेगा, ऐसा कोई सिग्नेचर होता है? आर्थिक संकट वाले तीनों सिग्नेचर ये भी हैं, और भी बहुत तरह के सिग्नेचर, पर ये अगर सिग्नेचर है तो समझ लो आर्थिक संकट आपको परमानेंट बना हुआ है, आप कितना ही पैसा कमा लें। अगर ये तीनों सिग्नेचर हैं तो आर्थिक संकट हमेशा ही बना हुआ, आप कितना ही पैसा कमा लें, पैसा आ सकता है लेकिन जाने का। मेरा देखो ना, मेरा गुड़गांव में प्लॉट था, मेरी सरकारी नौकरी थी, मेरा रिवर्स पेन था ना, हाँ। सब तो चला गए। राइट, तो आती हुई चीज भी चली जाएगी आपके जीवन से। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है डॉट भी लगाते हैं साइन के नीचे, तो वो डॉट भी क्या कोई भविष्य बताता है या आपका नेचर बताता है, कुछ होता है रहस्य? देखो, डॉट लगाने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि शालिनी जी, आपका नाम क्या है? शालिनी। स्पेलिंग प्लीज स्पेलिंग। SHALINI। अब ये आई वाले ध्यान से सुनिए, पहले आई वालों का एक दर्द कम कर देता हूँ। आई वालों को जिंदगी में परमानेंट दर्द रहता है, शायद आप भी, आपकी जिंदगी में भी होगा। मैं कैसा दर्द मतलब? ये जो शालिनी आपने लिखा, तो नॉर्मली जिनके सिग्नेचर में आई बीच में आता है, हाँ। ऐसे मैंने 20% केस देखे हैं जो आई का डॉट आई के साथ लगाते हैं। नहीं, लोग क्या करते हैं, पूरी शालिनी लिखेंगे, फिर एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ। हाँ। आप कैसे लिखते हो? हाँ, बाद में ही डॉट लगाती हूँ, क्योंकि पूरा जो साइन है वो तो एक साथ। आप मतलब ये, मैं तो लगा दिया। हाँ। आपका ILNI, उसके बाद ये ऐसा लगता है ना। हाँ, जितने भी डॉट लगाने वाले हैं, आपके मुंह पे भी बताओ, जिसने आपने सिग्नेचर में रिवर्स डॉट लगा दिया, कैरियर को स्टेगनेंसी दे दिया, कैरियर्स की आपने लिमिट लगा दी, आप हाइड्रोजन बैलून बन गए, दुनिया पूरे टाउन को दिख रहे हो, अरे क्या बैलून है यार, अरे रमेश गुरुजी घर पे तो बैलून है, लेकिन वो बैलून सिर्फ रमेश गुरुजी के इलाके वाले तक को दिखेगा, उसको अबंडेंस नहीं मिल सकती। इसलिए डॉट वाले लोग पहले समझ लें, अगर आपके सिग्नेचर में यहाँ आई लगाइए, डॉट अभी लगाइए, फिर पेन को कनेक्ट कर दीजिए और फिर डॉट लगाइए। ओके। अगर किसी का भी डॉट है, अगर कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा, बिजनेसमैन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डॉट पूरा सिग्नेचर बनने के बाद लास्ट में लगाते हैं, आपका डॉट यहाँ आता है या यहाँ आता है, तो आप डेफिनेटली पिछले 5 साल से पाएंगे चीज़ें अनहोनी तो नहीं है, बट जो चीज़ों का प्रोग्रेस लेवल था ना, वो अबंडेंस नहीं मिलेगी आपको। यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, वो भी वर्क से कम। तो आई वाले जितने हैं, और स्पेशली जिनके भी नाम में डॉट है, वो मुझे बताया। जे, अगर किसी के नाम में जे पे डॉट लगाना है, हाँ। या आई पे डॉट लगा, जहां भी डॉट का काम आ गया, डॉट लगा के आगे चलिए। अगर एक बार आपने पूरा सिग्नेचर लिख दिया और बाद में डॉट लगाया, तो आपको अबंडेंस नहीं मिलेगी। बाय द वे, मैं सिग्नेचर में पूरा शालिनी नहीं लिखती हूँ, मैं S लिख के तिवारी लिखती हूँ, जो अभी चेंज हुआ है आफ्टर मैरिज। उसके पहले मैं पूरा शालिनी कपूर लिखती थी और वैसे ही आई बनाती थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट मुझे लगता है असली लाइफ तब शुरू होती है जब आप एक बार जॉब करने लगते हैं, यंग आप हो जाते हैं, तो शायद माइट भी वो इत्तफाकन साइन चेंज हो गया
और बिकॉज मुझे लगता है कि लड़कियों के पास एक बड़ा अच्छा मौका होता है आफ्टर मैरिज नेम चेंज करने का और आफ्टर मैरिज साइन चेंज करने का, जो बहुत नेचुरल भी है। तो ये एक मौका मुझे लगता है महिलाओं के पास तो है ही, पुरुषों को वो मुझे लगता है पाबंदी है, आपको बहुत एफर्ट करने होंगे। तो महिला अगर कोई पाबंदी तो नहीं है, बट ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महिलाओं को ऑटोमेटिक आ जाता है वो मौका। और मैं इसलिए एडवाइस करना चाहती हूँ कि कोई महिला अगर ये पॉडकास्ट देख रही है और आपके पास ये अभी भी चॉइस है कि आप अपना सिग्नेचर फ्रेश नया, क्योंकि शुरू में हमें इन बातों की जानकारी नहीं थी सर, आप तो पॉडकास्ट के माध्यम से लोग समझ पा रहे हैं। तो अगर आप उस स्थिति में हैं जब नाम के साथ किसी की शादी होने वाली है, किसी की अभी हुई है, तो प्लीज कंसल्ट करके और साइन आप अपने फेवर वाला बनवा सकते हैं। जैसा सर अभी आप भी कहते हैं, मैंने इस सिग्नेचर से ये मांगा, वो मैं समझना चाह रही थी कि अगर किसी ने अपना सिग्नेचर चेंज किया है तो अपने मन मुताबिक वो चीज मांग के सिग्नेचर क्या बदला जा सकता है? सिग्नेचर मन मुताबिक बदलना तो वैसा ही होगा, कोई आदमी मतलब आँख से, अगर आपकी आँख में कुछ धूल गिर गई तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आँख में अगर सर्जरी की जरूरत है तो आपको जाना ही पड़ेगा सर्जन के पास। ठीक है, आप सर्जरी कर, कोई भी फर्स्ट एड ले सकते हैं हम अपनी बायोलॉजी में, लेकिन अगर कहीं सर्जरी की जरूरत है और अपने चाकू लेकर खुद सर्जरी शुरू कर दी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो सिग्नेचर खुद बदलना तो शायद ऐसा ही हो जाएगा जैसे अपनी सर्जरी खुद करना। हाँ, एक्सपर्ट से सिग्नेचर मंगा, हम तो दावे से कहते हैं शालिनी जी, हम तो दावे से ही काम करते हैं कि जो मैं फीस लेता हूँ XYZ अमाउंट, ठीक है, उसमें मेरा दावा, अगर आपकी लाइफ में 9 महीने के अंदर आपने ये वीडियो नहीं दिया कि सर मेरी लाइफ में मजा आ गया, तो हम 1000 रुपये प्लस करके रिफंड करने का दावा करके बैठे हुए पिछले 15 सालों से। 1000 रुपये प्लस करके हमारा रिफंड का दावा है। तो मेरा कहना है कि मेरा अपने शिष्यों से ही कहना है, अपने स्टूडेंट से ही कहना है, अपने आप से। अब मैं भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे को, जैसे बाबा रामदेव क्या है, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, महायोग गुरु हैं, लेकिन खुद भी योग के स्टूडेंट है ना, डेली योग करते हैं। ठीक बात। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं इसका प्रचार भी करता हूँ। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हैं, तो जब आप सिग्नेचर लिख देते हैं, उसको मैं बोलता हूँ सिग्नेचर नाम जप। अच्छा, आपने बहुत नाम जप सुने होंगे। हाँ। किसी नाम जप से किसका क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो तो वो बताएंगे जो नाम जपते हैं। मैं सभी नाम जप का आदर करता हूँ, बट मैं दावा करता हूँ सिग्नेचर नाम जप, आप सिग्नेचर नाम जप कीजिए और अपनी औकात भूल जाइए। आप अपनी इच्छा बोलिए कि मेरी इच्छा क्या है। आप मुझे बताओ, जिस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, एयरफोर्स में था, और उसने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे साथ ये होगा, ये चाहिए मुझे, क्रिकेटरों का मेंटर बनना है। मैं बता दूं ऑफ कैमरा, सचिन तेंदुलकर से डिबेट करने वाला, सचिन तेंदुलकर को एड्रेस करने वाला, जब सचिन जी ने 99 सेंचुरी बना ली थी, तो मेरी मुलाकात सचिन जी से एक IPL पार्टी में हुई। मैंने सचिन जी को अपने परिचय दिया और पहले तो मैंने सचिन जी का ऑटोग्राफ लिया। वो IPL पार्टी के अंदर था, मैं IPL पार्टी के अंदर तो बहुत ही VVIP लोग जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कंफर्टेबली ऑटोग्राफ दे दिया। तो मैंने फिर दिया अपना इंट्रोडक्शन। मैंने कहा सर आप क्रिकेट के, 2011 की बात है, मैंने कहा आप क्रिकेट के भगवान हो और आपकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज मेरे को भी भगवान ने एक ऐसी विद्या दे दी है कि मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप ये सिग्नेचर में थोड़ा करेक्शन कीजिए, आप 110 सेंचुरी लगाएंगे। क्या बोला था? 110 सेंचुरी। हाँ, तो सचिन जी ने कहा रमेश जी मैंने इस सिग्नेचर से 99 लगाई है, ठीक है, मैं सिग्नेचर नहीं बदलूंगा। और उन्होंने, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, उन्होंने मेरे को इंसल्टिंग वे में ऐसा बोल दिया, मुझे डाउन करने के लिए। और मेरे अंदर ये ताकत है भगवान की, बिलीव करना शालिनी जी, पहली बार किसी कैमरे वो कहानी बता रहा हूँ, बिलीव करना, मैंने सचिन तेंदुलकर, उसी वक्त मेरा हरियाणा का फौजी एक्टिवेट हो गया, ऊपर से मेरे अंदर ज्ञान भगवान का। मेरे ज्ञान की अवहेलना तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कर सकते, सचिन तो आइटम क्या है। मैंने सचिन को बोला सुन ले सचिन जी, इस सिग्नेचर से तूने 102 सेंचुरी लगा दी ना तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी फाड़ दूंगा, तो जितने मर्जी मैच खेल ले, तेरे 102 सेंचुरी नहीं लगेगी। और वहाँ पार्टी में बाउंसर आ गए थे मुझे उठाने के लिए, क्योंकि डिबेट विद सचिन, सोचो जरा, 2011 का सचिन जिसको भगवान बना दिया इस इंडियन पब्लिक ने, इस बेचारी भोली भाली पब्लिक ने, उसने जब मेरी इंसल्ट करी, मेरे ज्ञान की इंसल्ट करी, रिजेक्ट किया इतने ना आउटराइट, तो मैंने वार्निंग भी दी, और वार्निंग दी सचिन ने। उसके बाद 35-40 मैच खेले, ऊपर वाले ने मेरी वार्निंग ऐसी सच कर दी, उसका एक ही शतक लगाया, ठीक है। और सचिन को एड्रेस करने वाला पूरे यूनिवर्स में हार्ड तरीके से एक ही बंदा है, कभी भी सचिन को ऑन कैमरा कभी वो सचिन मेरी मुलाकात भूल ही नहीं सकते, ठीक है। और मुझे मोटे मोटे है ना बाउंसर उठाने आ गए थे कि योर आर्गुमेंट विद सचिन। तो पॉइंट ये है कि ये
किसी को ही नहीं छोड़ता। अब सचिन के सिग्नेचर में आप पूछो कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला कि सचिन के सिग्नेचर में दिक्कत है, क्योंकि हाँ। सचिन के सिग्नेचर में दिक्कत क्या, सचिन हाफ अंडरलाइन लगाते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल हाँ। भी इसी के साथ है, मैं वो भी पूछ लूं तो आप एक साथ उनका साइन बना के मुझे बताइएगा। इस सिग्नेचर के दम पे अगर उन्होंने 99 शतक बनाए और आप भी जैसा कह रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस ने उनको भगवान बनाया क्रिकेट का, तो फिर मैं उस सिग्नेचर को अच्छा सिग्नेचर मानूं, या क्योंकि वो 100 सेंचुरी और 105 सेंचुरी नहीं हो पाई इसलिए मैं उस सिग्नेचर को बुरा सिग्नेचर मानूं? मैं क्या समझूं? बहुत अच्छी बात है। मैम एक बात बताइए, जब इंडिया में जब क्रिकेट टीम में कपिल देव जी खेलते थे तब भी इंडियन टीम, तब भी खिलाड़ी अच्छे अच्छे थे। फिर आज फिजियो आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, डाइट आ गया, जिम आ गया, पता नहीं क्या क्या एड ऑन हो गया। तो वो जो सिग्नेचर है सचिन का सिग्नेचर में, मतलब दैट इज नॉट नेगेटिव लाइक विनोद कांबली, ठीक है, दैट इज नॉट नेगेटिव लाइक अजरुद्दीन, बट उनके सिग्नेचर में क्या है कि एक है ना, एक तो किसी को जूता ना मिले वो धूप में चले, वो एक सिग्नेचर अलग कहानी है। जिनके सिग्नेचर में अनहोनी होती है उनको मैं बोलता हूँ धूप में नंगे पांव चलना मतलब अनहोनी के बराबर है। अगर आपको धूप में 5 किलोमीटर नंगे पांव भेज दिया जाए, एक आपने किसी ब्रांडेड कंपनी का जूता ले लिया 2-4 लाख का और आपके जूते में कंकड़ आ गया, तो कंकड़ जब तक नहीं निकालेंगे तो जूते की रौनक तो पब्लिक को दिखेगी, लेकिन आपको तो कंकड़ चुभ रहा है ना। तो सचिन के सिग्नेचर में कंकड़ वाली दिक्कत है। सचिन कभी भी उस सिग्नेचर के चलते, सचिन जी कभी भी कंफर्ट नहीं रहे, इसलिए वो कप्तानी में कैप्टन फेल हुए, ठीक है। इसलिए जब तक वो आईपीएल खेले मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी नहीं मिली, ठीक है। और जिस चैंपियंस लीग में वो बीमार हुए, खेल नहीं पाए, हरभजन वहाँ कैप्टन थे और वो 16 में भी नहीं थे, और हरभजन जी और हम साथ साथ काम कर रहे थे, तो चैंपियंस लीग ट्रॉफी हरभजन जी के हाथ में आई तो सचिन जी 15 या 16 में भी नहीं थे। और सचिन जी को आईपीएल ट्रॉफी हाथ लगाने को नहीं मिली एज ए प्लेयर। सचिन जी ने आईपीएल में हाईएस्ट रन भी बनाए, ठीक है। तो वो जूते में, सचिन जी के सिग्नेचर में जूते में कंकड़ है। हाँ। और आज ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैंने पारस मामब्रे को बोला था, पारस मामब्रे इज वेरी गुड फ्रेंड टू सचिन तेंदुलकर, उनको मैंने मजबूती से बोला था 2018-19 में रेडिसन होटल रांची में, ठीक है। मैंने कहा अर्जुन तेंदुलकर जी जहां फंस चुके हैं, अर्जुन तेंदुलकर जी जहां एस्ट्रोलॉजिकली फंस चुके हैं, वहां क्रिकेटिंग कोचिंग काम नहीं आएगी। अर्जुन तेंदुलकर को मैं ही बाहर निकाल सकता हूं, आपकी कोचिंग काम नहीं आएगी। तो ये वहां पे सिग्नेचर का रोल है नेचुरली। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने विनोद कांबली देखी, विनोद कांबली ने 3 डबल सेंचुरी लगाई, राइट, और 3 डबल सेंचुरी लगा के उनको सबने कहा ही इज फार बेटर देन सचिन, ही इज फार बेटर देन सचिन, इज फार बेटर देन सचिन, तो कोलैप्स हो गए। तो वो एक और गलती में, आपने पूछा क्या क्या गलतियां करते थे, एक और गलती बड़ी मेजर कुछ लोग करते हैं, सेलिब्रिटी खासतौर पे कर देते हैं। वो क्या करते हैं, नेम ये लिखा शालिनी और यहाँ लिख दे तिवारी। ओके, जिस व्यक्ति ने नेम के नीचे सरनेम लिखा वो व्यक्ति अर्श से फर्श पे आने का योग बन जाता है। मैंने इसमें विनोद कांबली को देखा है, मैंने इसमें सिद्धार्थ मालिया को देखा है जिसने अपने बाप को ही बैंकरप्ट कर दिया इंडिया से, राइट। और जब सिद्धार्थ मालिया आईपीएल टीम के साथ घूम रहे थे आरसीबी में, उस वक्त मैं 2011, 12, 13 में बहुत ज्यादा क्रिकेटरों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने उनका ऑटोग्राफ बाई हैंड लिया था, सिद्धार्थ के नीचे मालिया। मैंने कहा जिंदगी में आईपीएल ट्रॉफी आपकी टीम नहीं जीत सकती एज ए ओनर, ठीक है। तो ये काम विनोद कांबली भी करते हैं। और दूसरी बात, आप अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ देखिए गूगल में, पहले अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, ओके, ठीक है। आप बिल्कुल वो क्लिप निकाल सकते मेरे हैं। पास है अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, पर आप कह रहे हैं कि पहले उनका सिग्नेचर अलग था। हाँ, पहले और गूगल में दोनों है। अच्छा। अमिताभ के नीचे बच्चन वाला भी है और आज वाला भी, अमिताभ के आगे बच्चन। ओके, तो जो अमिताभ के नीचे बच्चन वाला, ये आज वाला है, ये आज वाला सिग्नेचर है। ओके, जब अमिताभ के नीचे गूगल में आराम से विजिबल है, दोनों सिग्नेचर एक साथ ही दिखते हैं। हाँ। तो पहले दर्शकों अमिताभ लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, अमिताभ, फिर बच्चन, फिर अंडरलाइन, ये 2 डॉट। आज अमिताभ बच्चन ये सिग्नेचर कर रहे हैं, यहाँ एक अंडरलाइन रख रहे हैं, ये 2 डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब सिग्नेचर क्या होता है, नेम के नीचे सरनेम जब आ जाता है, तो मैंने ये सारी चीज़ें जब रिसर्च बेस्ड काम है ये, जब मेरे को इंट्यूशन भगवान ने दिया कि ये सिग्नेचर में ये सिग्नेचर के डिजाइन से ये होता है, तो मैं गया पब्लिक के बीच में। मैं राजधानी ट्रेन में ट्रेवल करता था, मैं पूरी राजधानी के सिग्नेचर लेता था, 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं पूरी राजधानी ट्रेन में सिग्नेचर लेता था, मतलब जहाँ मुझे एयरफोर्स में मुझे बोलते थे, एयरफोर्स के अंदर मेरे साथी
क्योंकि जब भी वहाँ साइन वो ना पेमेंट मिलती तो साइन करने पड़ते हैं, तो इकट्ठे 200 लोगों की पेमेंट हमारे सेक्शन में आती थी। या बहुत सी हमारे एयरफोर्स में ऐसा होता है कि बहुत से ओकेजन पे एक कंबाइन लिस्ट होती है जहाँ 50-100 लोगों के साइन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मेरे को जब ये ज्ञान आया, मैं सिग्नेचर देखता था तो अक्सर लोग बोलते थे ये बंदा किसी का बैंक डाका मारेगा, ये जब देखो सिग्नेचर के पीछे पड़ा रहता है। तो मेरे को जो रिसर्च बेस, ये सारा रिसर्च बेस काम है। अब आपके सर्किल में दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, नेम के नीचे सरनेम वाला बंदा जिंदगी में ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहाँ से निकल नहीं पाता है, ठीक है। वो किसी हुनर का मास्टर तो बन जाते हैं, उनके अंदर हुनर बहुत, जब अगर वो किसी आर्ट नेम के नीचे सरनेम में कोई बंदा प्लम्बर बना, इंजीनियर बना, न्यूरो सर्जन बना, किसी लेवल का भी वो सिंगर बना, आर्टिस्ट बना, वो उसका लेवल ऑफ नॉलेज या लेवल ऑफ ना परफॉर्मेंस बहुत गजब का होगा, लेकिन उसको अर्श से फर्श देखना पड़ेगा।